चलिए दोस्तों, आज समझते हैं फेल्ड स्टेट्स के बारे में। क्या होता है ये फेल्ड स्टेट? आखिर दुनिया में कितने सारे फेल्ड स्टेट्स हैं और ये कैसे बनते हैं? इस पूरे यू स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, फेल्ड स्टेट से मेरा मतलब किसी इंडियन स्टेट से नहीं है। ये उन देशों को कहा जाता है जहां की सरकार एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फुलफिल नहीं कर पाती है, बेसिक कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती है। आम भाषा में बोला जाए तो इन देशों में स्टेबल सरकार नहीं होती है, यहाँ महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट 100% से ज्यादा है, यहाँ के लोगों के पास ना खाना है, ना रहने के लिए छत है, ना पानी पीने के लिए है, और ये देश चलाए जाते हैं टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के थ्रू। तो कौन से देश फेल्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं? पूरी दुनिया में ऐसे 5 देश हैं जिनको फेल्ड स्टेट्स माना जाता है: सीरिया, येमेन, इराक, लिबिया, वेनेजुएला। इसमें से 4 स्टेट्स या 4 देश मिडिल ईस्ट या अरब लीग के हैं और एक देश लैटिन अमेरिका का है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन और क्राइसिस बहुत दिनों से चलता आ रहा है। 6 डे वॉर के बाद इजराइल और सीरिया के बीच तो टेंशन था ही, उसके बाद 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया था। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जैसे ईरान में शिया गवर्नमेंट बनी, उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया में लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये दोनों देश खुद से एंगेज नहीं होते थे लड़ाई में। ये यूज करते थे अपने आसपास के देशों को और आसपास के मिलिटेंट ग्रुप को कोल्ड वॉर लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिजबुल्लाह को यूज करने लगा ईरान और लश्कर ए तोयबा को यूज करने लगा सऊदी अरेबिया। लड़ने के लिए जो कंट्रीज ये लोग यूज करते थे वो थे सीरिया, लेबनान, लिबिया, येमेन, इराक और कुछ हद तक इजिप्ट भी। अब आया अरब स्प्रिंग का फेज। अब समझिए इस फेज को अरब स्प्रिंग क्यों कहा जाता है। दो ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था 2010 में, लेकिन इसके बीज 2000 से ही बोए जा चुके थे। दरअसल हुआ ये था कि 2006 में यूएस ने इराक पे हमला किया और इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। यूएस ने वहां एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल की और इराक के लोगों को प्रॉमिस किया कि वहां की कंडीशन अब सुधर जाएगी। इसी को देख के बाकी अरब लीग के नेशंस में रिवोल्ट शुरू हुआ था ट्यूनीशिया, फिर इजिप्ट, फिर लिबिया और धीरे धीरे करते करते ये पूरे अरब लीग में फैल गया। पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक, फिर लिबिया के डिक्टेटर गद्दाफी इस रिवोल्ट में मारे गए। सीरिया में भी बशर अल असाद के सरकार पे रिवोल्ट हुआ था, हमले हुए थे, लेकिन ईरानियन सपोर्ट के कारण वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? लिबिया डिवाइड हो गई। अब आधी लिबिया को कंट्रोल करती है लिबियन नेशनल आर्मी और आधी लिबिया को कंट्रोल किया जाता है लिबियन शील्ड फोर्स के द्वारा। सीरिया में भी आधा सीरिया अब कंट्रोल किया जाता है असाद गवर्नमेंट के थ्रू, आधा सीरिया अब कंट्रोल किया जाता है आईसिस के थ्रू। इराक और येमेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया। ऐसा ही कुछ स्टोरी है लैटिन अमेरिका के कंट्री वेनेजुएला का। वेनेजुएला में अभी चल रहा है प्रेसिडेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि कोई भी ये नहीं बता पा रहे कि वेनेजुएला का असली प्रेसिडेंट कौन है। आधे लोग निकोलस मड्यूरो को प्रेसिडेंट मानते हैं, आधे लोग जुआन ग्वाइडो को प्रेसिडेंट मानते हैं। लेकिन ये वेनेजुएला का मेन प्रॉब्लम नहीं है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। यहां 300 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है, यानी ये होता है वर्ल्ड का 17.5% शेयर। इसके साथ ही वेनेजुएला के पास और भी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनफ एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में। फिर क्यों वेनेजुएला में 96% पॉवर्टी है और इन 96% में से 70% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हैं। एक एवरेज वेनेजुएलन का एवरेज डेली इनकम 72 सेंट्स है, $1 भी नहीं। यहां भी मिलिटेंट और टेररिस्ट ग्रुप अपना डेरा जमा चुके हैं। दोस्तों, अभी जिन देशों के बारे में हमने बात किया, ये ह्यूमैनिटेरियन इंडेक्स पे लास्ट पे आती है कि इनको फेल्ड स्टेट घोषित कर दिया गया है। यानी किसी भी कंट्री को इन कंट्रीज से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अब इन कंट्रीज को कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं दे सकता। दोस्तों, इस पूरे सिचुएशन से सफर कर रहे हैं वहां के लोग। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ हाइजीन और भी कई सारे प्रॉब्लम। लेकिन आखिर ये कंडीशन हुई क्यों? आखिर ये लोग फेल्ड स्टेट बने क्यों? इसका ओनली रीजन है वॉर। दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा कि दो कंट्रीज के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए वॉर ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे सफर करता है एक आम आदमी। किसी भी मसले को सुलझाने के 1000 तरीके हो सकते हैं और हमें उन्हीं तरीकों को यूज करना चाहिए।
कुछ भी बोलने या समझने से पहले अपना दिमाग का यूज करना और एक जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है।